हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। बेटा पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की। आज हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और आज हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है हमारा सिबलाल पब्लिकेशन अकाउंटेंसी की बुक क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए, जिसके यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिबलाल पब्लिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बेसिस पर। हमने पिछली क्लास में कैपिटल अकाउंट्स पढ़े थे, दोनों फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में। तो फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनते थे। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राधा और कृष्णा दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया है हमें, 3:2। हाउ विल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस बी रिकॉर्डेड इन दिस कैपिटल अकाउंट इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। तो देखो, ये यहाँ पर आपसे दोनों तरह की कैपिटल से कैपिटल अकाउंट पूछे हुए हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आपको इंडिविजुअली कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, सैलरी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग का इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है पार्टनर्स का। तो हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सारी चीजें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी हैं। बस हमें इसके क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के केस में बनाते हैं। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल कैसी हो, हमारी फिक्स कैपिटल होगी, तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं हमारे, तो दो अमाउंट के कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए, पर्टिकुलर राधा एंड कृष्णा, फिर से पर्टिकुलर राधा और कृष्णा। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल के केस में हम ओनली कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की कैपिटल क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है 18 लाख और 12 लाख रुपीस। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें दी हुई है 18 और 12 लाख। तो हम दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी से कैपिटल लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल दी है 18 लाख और 12 लाख रुपीस। इसके बाद एडिशनल कैपिटल और आती है इसमें, बट एडिशनल कैपिटल में क्वेश्चन में है नहीं, तो हम इसी कैपिटल से बैलेंस इसके क्लोज कर देंगे और इसको टोटल कर देंगे हम 18 लाख और इसका 12 लाख रुपीस। यहाँ पर हम टू डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी से इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, 18 लाख एंड 12 लाख। टोटल में लिख देंगे हम 18 लाख एंड 12 लाख। ये हमारा बन गया भाई फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद बनाया जाता है फिक्स कैपिटल में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसी में हम इसी फॉर्मेट में हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट।
यहाँ पर नाम आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंसेस, बट इस क्वेश्चन में आपको कोई करंट अकाउंट का बैलेंसेस नहीं दिया है, तो हम फिर लिखेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट। और ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 55,000, ठीक है। देन इसके बाद लिखते हैं हम पार्टनर्स की सैलरी, सैलरी अकाउंट। सैलरी हमें गिवन है क्वेश्चन में 20,000 और 7,000। सैलरी के बाद हम लिखेंगे पार्टनर्स का कमीशन, कमीशन अकाउंट। कमीशन हमें दिया हुआ है 10,000 ओनली राधा का, कृष्णा का कमीशन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर आएगा प्रॉफिट, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है इसमें 60,000 एंड 40,000। ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड आती हैं। डेबिट साइड आता है करंट अकाउंट में ड्राइंग। सबसे पहले हम पार्टनर्स की ड्राइंग को लिखेंगे। ड्राइंग हमें इसमें गिवन है 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। और फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है 1800 और 1200। बस, लॉस है नहीं, प्रॉफिट आया है। तो अब हम इसमें टोटल करके इसके डिफरेंसेस देख लेंगे और जो डिफरेंसेस आएंगे उनको बैलेंस शीट के नाम से लिखेंगे। इसका टोटल करते हैं हम, तो 60, 70, 80, 90, 90 और 80, 172, 1,72,500। इसका टोटल हो रहा है 1,02,000। इधर भी वही सेम टोटल 1,72,500 और 1,02,000। डिफरेंस जो आएंगे उनको हम लिखेंगे टू बैलेंस CD के नाम से। इस टोटल में से इन दोनों वैल्यू को माइनस करते हैं तो इनके डिफरेंसेस निकल के आएंगे। 1,72,500 में से 30,000 गया तो 1,42,500 और 1,42,500 से 1,800 गया तो 1,40,700। इसमें से माइनस करेंगे हम तो आपका 82,000 और 1,200 गया तो 80,800 इसका बैलेंस आएगा। ये हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो गए भाई। तो फिक्स कैपिटल के केस में हमने दोनों अकाउंट बनाए हैं। फिक्स कैपिटल के केस में हमने अकाउंट बनाए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो उसमें ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें जो बैलेंस BD कैपिटल लिखी थी अलग से वो इसी अकाउंट के अंदर आ जाएगी और बाकी के सारे एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड होंगे, उसे हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसका इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल। चलिए, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दोनों तरह की कैपिटल के बारे में बोला था, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखेगा। चलिए, तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD से इसमें क्या आएगा, कैपिटल लिखी जाएगी पार्टनर्स की। यहाँ लिखते हैं हम व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग, और इसमें हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD से हमारे पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। इसकी कैपिटल थी 18 लाख और 12 लाख, 18 लाख और 12 लाख। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 82,500 और 55,000। इसके बाद
ड्राइंग डेबिट साइड में आएगी, तो ड्राइंग को हम डेबिट में लिख देते हैं, टू ड्राइंग अकाउंट। ये गिवन है हमें 30,000, 30,000 और 20,000। ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारी 1800 और 1200 की। सैलरी क्रेडिट साइड में आती है पार्टनर्स की। तो फॉर्मेट के बेसिस पर ये सब कुछ, भाई फॉर्मेट अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20,000 और 7,000। सैलरी के बाद कमीशन, ये भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। कमीशन ओनली राधा का था 10,000 रुपीज। और प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है 60,000 और 40,000। इधर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गए। बस अब हमें टोटल करके डिफरेंस देखना है इनके, और वो डिफरेंसेस हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो क्रेडिट साइड में हमारा डिफरेंस कितना आया था, पहले हम इन सब का टोटल किया था, तो इन सब का टोटल अब देखते हैं कैपिटल को ऐड करके कितना आता है। 19,72,500 और 13,02,000। यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, सेम टोटल लिखेंगे पहले, ठीक है। 13,02,000, 19,72,500 में से अगेन हमें 31,800 माइनस करना है, तो 19,40,700 और इसका 12,80,800, ये इसका डिफरेंस आ गया। और ये हो गए हमारे बैलेंस सीडी। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केसेस में पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो ये हमने दोनों चीजें बनाई हुई हैं। सेम बेसिस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेम क्वेश्चन आपका आता है इसमें, ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको फिर से दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2023 को जावा और अरमान दो पार्टनर्स थे, उनका बिजनेस था जिसमें उन्होंने 6 लाख और 4 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी। प्रॉफिट लॉस रेशो 3:2 का था। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% पर एनम था, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। अरमान को सैलरी मिलती है 12,000। 1 अक्टूबर को जावा और अरमान ने 20,000 और 10,000 रुपये ड्राइंग किए थे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 45 और 30,000 रुपये। अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च को होते हैं। इसमें भी आपको फिक्स कैपिटल के केस में और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में अकाउंट्स मेंटेन करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे बताइए। तो मैंने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।